हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडिंग पायनियर क्लासेस में। जैसा कि आपको बताया गया था कि रीट मेंस जीके जो पार्ट 2 है उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम राज्यपाल जो राज्य व्यवस्था वाला भाग था उसको लगभग उसके प्रश्न हो चुके थे। और इसके साथ साथ जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है जिसमें कि अनुसंधान केंद्र, फ्लैगशिप योजनाएं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ी तो राजस्थान में बहुत है। जितना जब खेल प्रक्रिया जब राजस्थान से जुड़ी है तो राजस्थान में खिलाड़ी बहुत से होंगे जो आज से नहीं कई वर्षों से जो है खिलाड़ी भी है। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने मेडल जीते हैं, पर हमें प्रमुख खिलाड़ियों को ध्यान में रखना है। और प्रमुख खिलाड़ी भी कौन से जो लेटेस्ट हो, पिछले 1-2 सालों से संबंधित उन्होंने कोई अवार्ड जीता हो या फिर किसी उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया हो, नेशनल लेवल पे उन्होंने अपना एक अवार्ड जीता हो, उनको ही हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि प्रमुख पुरस्कार खेल, तो खेल से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो अभी हाल ही में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था उसी से संबंधित होगा। और इसके अलावा जो पुरस्कार होंगे, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की भी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, इस पूरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है। तो इन राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अवनी लखेरा की। ठीक है, इसकी अवनी लखेरा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है खिलाड़ियों से भी कि ये जो पर्टिकुलर खिलाड़ी है किस फील्ड में ये, मतलब किस खेल के ये खिलाड़ी है, कौन सा खेल ये खेलते हैं और इनका संबंध किस जिले से है। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी बायोडाटा आपसे पूछा जाएगा कि उनके माता पिता का नाम क्या है, उन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ खिलाड़ियों का ध्यान में रखना है और इन्होंने किस खेल में जो है मेडल जीता है और ये किस जगह से संबंधित है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवनी लखेरा की। ठीक है, अवनी लखेरा, ये इन्होंने, ये जो है जयपुर जिले से संबंधित है। तो ये कहाँ की है, जयपुर जिले की है। और इन्होंने, इनका जो खेल है वो है निशानेबाजी। ठीक है, ये एक निशानेबाज है। तो ये निशानेबाज है, ये आपको ध्यान में रखना है। निशानेबाज यानी शूटिंग, जो शूटिंग गेम होता है, शूटिंग जो प्रतियोगिता होती है उसकी ये खिलाड़ी है। तो इन्होंने, इनके बारे में हम जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें। ये जो है एक, इन्होंने अभी अपना हाल ही में डेब्यू किया था, यानी कि जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हुए थे। सबसे पहली बात, ये एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। ये क्या है, पैरालंपिक खिलाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना होगा, पैरालंपिक खिलाड़ी है। तो पैरालंपिक खिलाड़ी, इनके जो पैरालंपिक खिलाड़ी होते हैं उनका एक अलग से ओलंपिक होता है। तो ये ओलंपिक पिछले साल ये जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में। कहाँ हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में। और ये जो था, ये 16वां पैरालंपिक खेल था, 16वां पैरालंपिक खेल। ठीक है, 16वें पैरालंपिक जो खेल थे जो टोक्यो में हुआ था, 16वां पैरालंपिक पैरालंपिक खेल 2020। तो ये जो प्रतियोगिता थी, ये ओलंपिक खेल थे 2020 में हुए थे, 16वें पैरालंपिक खेल। इनका आयोजन कब से कब तक हुआ था, नाम तो इनका क्या था, पैरालंपिक खेल 2020, बट इनका आयोजन जो था पैरालंपिक खेलों का वो हुआ था 24 अगस्त से, 24 अगस्त 2021 से, ठीक है, 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इनका आयोजन हुआ था। कहाँ पर, जापान की राजधानी टोक्यो में इनका आयोजन हुआ था। और ये जो थे पैरालंपिक खेल थे। पैरालंपिक का मतलब है जो विशेष विकलांग हो या फिर विशेष व्यक्ति जो होते हैं, तो उनसे संबंधित ये खेल होते हैं, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं जो, ठीक है, शारीरिक रूप से। तो इन्होंने जो है, जब अवनी लखेरा ने, इन्होंने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो इन्होंने जो है 2 पदक जीते। आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, इन्होंने इस पैरालंपिक खेल में 2 पदक यानी 2 मेडल जीते थे।
तो वो 2 पदक कौन कौन से थे उनकी भी हम आगे देखते हैं। अब 2 पदक थे, एक तो था स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, ठीक है, जिसे हम गोल्ड मेडल कहते हैं। तो स्वर्ण पदक इन्होंने किस प्रतियोगिता में जीती थी? स्वर्ण पदक जो था, गोल्ड मेडल, इन्होंने किस खेल में जीता? तो देखिए निशानेबाजी में यहाँ पर 2 तरह की प्रतियोगिता में इन्होंने पदक जीते। एक तो 10 मीटर, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, स्टैंडिंग SH1 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने गोल्ड मेडल किस में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। और जो दूसरा पदक था वो जीता था इन्होंने कांस्य पदक, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। तो ब्रॉन्ज मेडल जो होता है वो तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये जो कांस्य पदक था इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता था। वही 10 मीटर वाली में तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर वाली प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी कि इन्होंने कौन कौन से पदक जो है जीते ओलंपिक खेल, जो पैरालंपिक खेल हुए थे उनमें। ध्यान में रखना पैरालंपिक, ये ओलंपिक खेल नहीं है। ओलंपिक खेल अलग होते हैं, पैरालंपिक अलग होते हैं। तो ये 16 पैरालंपिक खेल थे जो टोक्यो में जापान की राजधानी में आयोजित हुए थे 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021। इन्होंने इसमें 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। स्वर्ण पदक जो था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतियोगिता में जीता और जो दूसरा पदक था कांस्य पदक वह इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता था। तो अगला इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जब पैरालंपिक का समापन समारोह हुआ तो पैरालंपिक जो प्रतियोगिता हुई थी 5 सितंबर तक ये चली थी, तो पैरालंपिक के समापन समारोह में, क्या समापन समारोह में, पैरालंपिक के समापन समारोह में ये जो है भारतीय ध्वजवाहक थी, यानी जो भारतीय टीमें वहां पर खेल में भाग लेने गई थी पैरालंपिक खेलों में, तो उनमें क्या होता है, एक तो ध्वजवाहक जो भारतीय ध्वज को आगे लेकर अपनी पूरी इंडिया की टीम को लीड करता है। तो इन्होंने जो है अपनी कंट्री की जो थी इंडिया की टीम को, सभी टीमों को, अलग अलग खेलों की सभी टीमों को लीड किया था। तो पैरालंपिक के समापन समारोह में यह ध्वजवाहक थी, ध्वजवाहक, ये आपको ध्यान में रखना है, में ध्वजवाहक यानी भारतीय झंडे को लेकर ये आगे चले थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। इसके अलावा जो पैरालंपिक अवार्ड्स जो आयोजित किया गया था, पैरालंपिक अवार्ड समारोह, पैरालंपिक अवार्ड जब आयोजन हो गया ओलंपिक का, पैरालंपिक का, तो उसके बाद उनके अवार्ड्स का समारोह हुआ, वो सेरेमनी हुई कब? 2021 में। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला? बेस्ट फीमेल, बेस्ट फीमेल डेब्यू, डेब्यू अवार्ड। डेब्यू का मतलब आप जानते होंगे, किसी भी खेल में जब पहली बार वो खेल, कोई खिलाड़ी उस खेल को खेलता है तो अपना डेब्यू मैच होता है। और तो इन्हें जो है बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया था पैरालंपिक सम्मान समारोह 2021 में। और ये जो है अब तक के पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। ये आपको ध्यान में रखना है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी किस क्षेत्र में? अब तक जितने भी पैरालंपिक खेल हुए हैं, अब तक जितने भी पैरालंपिक खेल हुए थे उनमें इन्होंने, ये पहली महिला थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लाने वाली देश के लिए ये पहली महिला थी। ये किसमें? अब तक के सभी ओलंपिक पैरालंपिक खेलों में, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी अवनी लखेरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक ही पैरालंपिक खेल में, या ये आपको ध्यान में रखना है, एक ही पैरालंपिक खेल में 2 मेडल यानी 2 पदक जीतने वाली, पदक इन्होंने जीते थे। तो ये इसमें भी ये जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। इसके अलावा जो ये, क्योंकि ये क्या थी, निशानेबाज, शूटिंग प्लेयर थी, तो जो निशानेबाज ये प्रतियोगिता में इन्होंने, एक निशानेबाज विश्व कप हुआ था पैरा, पैरा
निशानेबाज विश्व कप, पैरा का मतलब वही विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है, तो पैरा निशानेबाजी विश्व कप, वर्ल्ड कप हुआ था ये निशानेबाज प्रतियोगिता का, और ये कहाँ हुआ था? 2022 में आयोजित किया गया था, इसी वर्ष फ्रांस में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो पैरा विश्व कप हुआ था, पैरा निशानेबाज विश्व कप हुआ था, इन्होंने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते थे, 2 स्वर्ण पदक इन्होंने इसमें जीते। तो पैरालंपिक में भी इन्होंने 2 मेडल जीते। 2 मेडल कौन कौन से थे? एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। और जो पैरा निशानेबाज विश्व कप हुआ था 2022 फ्रांस में, इसमें इन्होंने दोनों मेडल जो थे गोल्ड जीते थे। वो कौन कौन से थे ये भी आप देख लीजिए। एक तो 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, सेम वही प्रोसेस था। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतियोगिता में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता, और दूसरा जो गोल्ड मेडल था 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतियोगिता में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इन्होंने जो ये प्रतियोगिता हुई थी, जो 10 मीटर वाली प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसमें इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। इसमें इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इन्होंने इससे पहले इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था 10 मीटर वाले में। तो इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसमें, वो था 250.6 अंक। इतना आपको सिर्फ बारीकी से ध्यान में रखना है, इतना डीप में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, अपना ही बनाया हुआ। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, या फिर राजस्थान सरकार द्वारा इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, वो भी देख लेते हैं। अवनी लखेरा को पद्मश्री पद्मश्री अवार्ड 2022 का पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो 2021 का पुरस्कार था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो भी इन्हें मिला। इसके अलावा ये राजस्थान की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना है राजस्थान सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर है कि ब्रांड, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये थे अवनी लखेरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कशन किया। अब है अगली खिलाड़ी, अब अगले खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। कौन? देवेंद्र, अगले खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। तो ये चूरू जिले की जो राजगढ़ तहसील है, वहां से ये संबंधित है, वहां से निवासी है चूरू के। और ये किस खेल के खिलाड़ी है? ये है जेवलिन थ्रो। कौन सा? जेवलिन थ्रो, यानी जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है, भाला फेंक भाला फेंक प्रतियोगिता के ये खिलाड़ी है। तो ये भी जो है एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। देवेंद्र झाझड़िया की हम बात करें तो इन्होंने भी जो है पैरालंपिक खेल हुए थे, उसमें हमारे देश के लिए मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था इसको हम आगे देखेंगे। ये भी एक पैरालंपिक खिलाड़ी है, राजस्थान की तरफ से इन्होंने भाग लिया था, पैरालंपिक खिलाड़ी। तो इन्होंने, ये जो है सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में आप जान लीजिए, ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव निर्वाचन आयोग राजस्थान का, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है, के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा ये, इन्होंने जो अभी हाल ही में सितंबर 2022 में, कब? सितंबर 2022 में मोरक्को में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, वो थी वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स
ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जो मोरक्को में आयोजित हुई थी, इन्होंने इसमें देश के लिए जो है मेडल जीता था। मोरक्को में ये आयोजित हुई थी, तो इसमें इन्होंने मेडल जीता था और वो था रजत पदक। यानी इन्होंने इसमें इस प्रतियोगिता में रजत पदक मतलब जो दूसरे नंबर पाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। किस प्रतियोगिता में? पुरुषों की, जो पुरुष कौन सी कैटेगरी थी? पुरुष जेवलिन थ्रो, क्योंकि एक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है, भाला फेंक, तो पुरुष जेवलिन थ्रो की F46 F46 स्पर्धा के ये खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इसी स्पर्धा की प्रतियोगिता में रजत पदक इस खेल में जीता था, जो सितंबर 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स हुआ था। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ये किस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, किस स्पर्धा के हैं? पुरुष जेवलिन थ्रो की F46 स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इन्होंने टोक्यो, हम बात करें 16वें टोक्यो पैरालंपिक खेलों की, तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इन्होंने जो मोरक्को में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, उसमें भी रजत पदक, और टोक्यो पैरालंपिक में भी सिर्फ एक पदक जीता था, और वो कौन सा था? रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल। और किस कैटेगरी के खिलाड़ी है ये? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के। इनके बारे में अन्य जानकारियां भी हैं। पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी जिन्हें 2 स्वर्ण पदक मिले। ठीक है, पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी थे ये जिन्हें 2 स्वर्ण पदक मिले थे। इसके अलावा इन्हें 2022 का पद्म पद्म भूषण अवार्ड, इससे प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो पद्म भूषण अवार्ड जो 2022 का था वो इन्हें मिला। तो ये पहले पैरा खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। पहले पैरा खिलाड़ी, यानी पहले जो पैरा कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं वो पैरा के कैटेगरी के खिलाड़ी थे ये, जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड भारत सरकार द्वारा मिला। इसके अलावा 2017 में जो अभी वर्तमान में जिस पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो पहले जो था इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017, तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2017 का। और वर्तमान में इस पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री सम्मान कब मिला था? 2017 में। तो पद्मश्री सम्मान या पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? 2012 में। इन्हें एक और अवार्ड मिला था मेवाड़ फाउंडेशन का, जो है खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। मेवाड़ फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, एक समूह है, मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली सम्मान। ठीक है, अरावली सम्मान, इन्हें ये अवार्ड भी मिल चुका है। तो इन्हें कई अवार्ड है जो अब तक मिल चुके हैं। ये 2000 में दिया गया था, सन 2000 में। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो देवेंद्र झाझड़िया है, राजगढ़ तहसील चूरू के निवासी हैं, और ये एक भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में एक सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स हुआ था मोरक्को में सितंबर 2022 में, उसमें भी इन्होंने जो था वो रजत पदक जीता था। और इन्हें 2022 का पद्म भूषण अवार्ड, 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, और 2012 में पद्मश्री सम्मान, और सन 2000 में मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली सम्मान। तो सबसे ज्यादा पुरस्कार लगभग इन्हें ही मिले हैं। इसके बाद अगले खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला, आपको पता होगा
इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में राजस्थान के। ये जयपुर जिले की निवासी है, यानी ये जयपुर से संबंधित है राजस्थान के। और ये भी जो है एक निशानेबाज है। ये भी क्या है, निशानेबाज है, यानी शूटिंग खिलाड़ी है, शूटिंग प्रतियोगिता की खिलाड़ी है, एक निशानेबाज खिलाड़ी है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, ये पैरा खिलाड़ी नहीं है। अवनी लखेरा तो क्या थी, पैरा खिलाड़ी थी, वो भी जयपुर जिले की थी। बट अपूर्वी चंदेला जो है, ये एक पैरा खिलाड़ी न होकर के सामान्य खिलाड़ी है। तो इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक खेल, अब आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, ये पहला ओलंपिक खेल नहीं है, ये टोक्यो ओलंपिक खेल है, ठीक है, जो कि 32वें टोक्यो ओलंपिक खेल थे। इसमें जो 2020 नाम था इनका, 32वें टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में इन्होंने भाग लिया। और इन्होंने 10 मीटर 10 मीटर एयर राइफल में 36वें स्थान पर रही। तो इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था इस प्रतियोगिता में, इस ओलंपिक खेल में। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 36वें स्थान पर इनका नाम था। और एक पूछेगा क्या एग्जामिनर प्रश्न, अपूर्वी चंदेला किस जिले से संबंधित है, जयपुर से, और किस खेल की एक खिलाड़ी है, निशानेबाजी प्रतियोगिता की। अगले खिलाड़ी का नाम है कृष्णा नागर। अगले खिलाड़ी है कृष्णा नागर। ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। कृष्णा नागर क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। और ये जयपुर जिले से संबंधित है, ये भी जयपुर जिले से संबंधित है। तो ये एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। ये आपको क्या ध्यान में रखना है, कृष्णा नागर पैरालंपिक खिलाड़ी है। तो पैरालंपिक खिलाड़ी किस खेल की है, ये बैडमिंटन की, ठीक है। और ये राजस्थान से संबंधित है, जयपुर जिले से। तो इन्होंने 16वें पैरालंपिक खेल जो 2022 में हुए थे, 16वें पैरालंपिक खेल, 16वें पैरालंपिक खेल 2020 में जो टोक्यो में आयोजित हुए थे, उसकी SH6 SH6 कैटेगरी में, या SH6 स्पर्धा में इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता, स्वर्ण पदक। किसमें, निशानेबाजी प्रतियोगिता में, सॉरी, बैडमिंटन प्रतियोगिता में। और ये SH6 स्पर्धा की खिलाड़ी है कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा स्पेनिश में, जो स्पेनिश है, वहां पर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। जिस तरह अवनी लखेरा ने पैरालंपिक जो पैरा निशानेबाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि फ्रांस में हुआ था 2022 का, उसी तरह स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022, ये इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक, कितने, 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, दो स्वर्ण पदक जीते और कुल 4 पदक इन्होंने जीते थे, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का इन्हें दिया गया था। खेल रत्न पुरस्कार 2021 का इन्हें मिला था। तो मुख्यतः आपको यही बातें ध्यान में रखनी है कृष्णा नागर के बारे में, कि एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। 16वें पैरालंपिक खेलों में 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, किस कैटेगरी में, SH6 में। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 4 पदक जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे। और इन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अब अगले खिलाड़ी है मिताली राज। नाम तो आपने सुना होगा, मिताली राज। तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है, और ये जोधपुर जिले की, जोधपुर जिले से संबंधित है, राजस्थान के एक क्रिकेट खिलाड़ी है ये, क्रिकेट खिलाड़ी। तो इन्होंने वनडे क्रिकेट जो होता है, जो क्रिकेट का वनडे फॉर्मेट होता है, उसकी एक कप्तान थी। वनडे वनडे क्रिकेट टीम की एक कप्तान थी, वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान थी इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है वनडे क्रिकेट फॉर्मेट से।
कब? जून 2022 में। वर्तमान में जून 2022 में इसी वनडे क्रिकेट फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्रिकेट के जितने भी रिकॉर्ड है जो पर्टिकुलर महिला खिलाड़ी से संबंधित है, तो इन्हें सारे अब तक के जितने रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है लगभग, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार 2021 का इन्हें मिला था। और इन पर एक फिल्म बनाई गई थी, शाबाश मीतू। कौन सी फिल्म का नाम क्या था? शाबाश मीतू। और इसकी जो एक्ट्रेस थी वो थी, इसमें जो इनकी भूमिका निभाई थी, मिताली राज की जो भूमिका निभाई थी, उन एक्ट्रेस का नाम था तापसी पन्नू, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनसे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगले खिलाड़ी है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनका बारे में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। कहाँ से? जैसलमेर जिले से। और किस प्रतियोगिता के खिलाड़ी है? ये है निशानेबाजी प्रतियोगिता के खिलाड़ी थे, निशानेबाजी प्रतियोगिता के खिलाड़ी। और ये जो है वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जो जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके लोकसभा सांसद भी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा सांसद। अगले खिलाड़ी है कृष्णा पूनिया। अगली खिलाड़ी है कृष्णा कृष्णा पूनिया। ये कहाँ की है? ये किस जगह से संबंधित है? तो ये भी चूरू से संबंधित है, चूरू जिले की राजगढ़ तहसील से। और ये भी एक निशानेबाजी प्रतियोगिता की खिलाड़ी है, यानी कि ये क्या है? निशानेबाज है, निशानेबाज है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं। क्या है? वर्तमान में राजस्थान राज्य, तो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है? क्रीड़ा परिषद जो है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एक संयुक्त विभाग है, इसकी अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया। और ये कांग्रेस विधायक भी रह चुकी है, चूरू जिले से सादलपुर विधानसभा की। अगले खिलाड़ी है सुंदर सिंह गुज्जर। अगले खिलाड़ी कौन है? सुंदर सिंह गुज्जर। अगले खिलाड़ी है सुंदर सिंह गुज्जर। ये कहाँ के हैं? करौली के। ये करौली जिले से हैं। और ये भी एक जो है भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी है, भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं। और इन्हें जो पैरालंपिक खेल हुए थे 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में, टोक्यो पैरालंपिक खेल जो हुए थे 2020 के, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में इन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था, यानी कांस्य पदक इन्हें प्राप्त हुआ था, कांस्य पदक मिला था इन्हें, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगले खिलाड़ी है, बस आपको इनका नाम ध्यान में रखना है और किस खेल के ये खिलाड़ी है ये। तो विवान कपूर, ये भी जयपुर जिले से संबंधित है। और ये भी जो है निशानेबाज एक निशानेबाज है, या निशानेबाजी प्रतियोगिता जो होती है उसके खिलाड़ी है। अगले खिलाड़ी है लिम्बाराम। लिम्बाराम के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, उदयपुर से ये जिले से संबंधित है, उदयपुर जिले से संबंधित है। और ये तीरंदाजी जो प्रतियोगिता होती है, तीर कमान वाली, सॉरी, तीरंदाजी प्रतियोगिता के ये खिलाड़ी है, एक तीरंदाज है। इसके बाद अरुंधति चौधरी।
अरुंधति अरुंधति चौधरी, ये कोटा जिले से संबंधित है और ये एक बॉक्सर है, यानी मुक्केबाज है। बॉक्सिंग प्रतियोगिता की ये खिलाड़ी है, मुक्केबाज है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनके बारे में हमने एक एक करके डिस्कशन किया। अब खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और खिलाड़ियों से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे उनके बारे में। तो जो 16वें टोक्यो पैरालंपिक खेल हुए थे, आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, 16वें टोक्यो पैरालंपिक खेल 16वें टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 जो 24 अगस्त 2021 से आयोजित हुए थे टोक्यो में, इसमें राजस्थान की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की तरफ से या जो राजस्थान के जो कितने खिलाड़ी थे, तो राजस्थान से कुल 6 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। कुल 6 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, इस पैरालंपिक खेल में। ठीक है, अब वो 6 खिलाड़ी कौन कौन से थे एक बार फिर से उनको देख लेते हैं। एक थी अवनी लखेरा, जो कि जयपुर जिले से संबंधित है, अवनी लखेरा। तो इन्होंने कितने मेडल मिले थे, 2 मेडल, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल। ठीक है, 2 मेडल मिले थे इन्हें। दूसरे खिलाड़ी है कृष्णा नागर, हम बात कर रहे हैं सिर्फ पैरालंपिक खेलों की। दूसरी खिलाड़ी है कृष्णा नागर। तो कृष्णा नागर को एक गोल्ड मेडल मिला था, ये आपको ध्यान में है। तीसरी खिलाड़ी है तीसरे खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, जो राजगढ़ तहसील चूरू जिले के निवासी थे। देवेंद्र झाझड़िया, इन्हें एक सिल्वर मेडल मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। और चौथे खिलाड़ी है सुंदर सिंह गुज्जर। सुंदर सिंह गुज्जर ये करौली जिले से संबंधित हैं और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल यानी एक कांस्य पदक मिला था। और जो 5वें और 6ठे नंबर के खिलाड़ी हैं, इन्हें कोई पदक नहीं मिला और इनके नाम है संदीप चौधरी, संदीप चौधरी और अगले श्याम सुंदर। ठीक है, इनके सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, संदीप चौधरी और श्याम सुंदर। तो ये 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। संदीप चौधरी, श्याम सुंदर को कोई मेडल नहीं मिला था। अवनी लखेरा, कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुज्जर को यहाँ पर मेडल दिया गया था। इनमें से इनमें से इन चारों खिलाड़ियों जिनको मेडल मिला था, उनमें से अवनी, देवेंद्र और सुंदर को, किसे, अवनी, अवनी लखेरा को, अवनी को, देवेंद्र झाझड़िया को, देवेंद्र और सुंदर सिंह गुज्जर जो है, इन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार ने सहायक वन संरक्षक के पद पर, एक पोस्ट होती है वन विभाग की, सहायक वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, जो सहायक वन संरक्षक पद पर नियुक्त किया। इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से। इसे अवनी को, देवेंद्र को और सुंदर सिंह गुज्जर को। इसके बाद जो टोक्यो में ही ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक खेल में, टोक्यो ओलंपिक खेलों में 32वें टोक्यो ओलंपिक खेल थे ये। इसमें राजस्थान की तरफ से कुल 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कुल 4 खिलाड़ी थे जो राजस्थान के थे, ये आपको संख्या भी ध्यान में रखनी है। अब 4 खिलाड़ी थे पर पदक कितने मिले, 0। 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया पर पदक की संख्या क्या थी, 0। कौन कौन से थे इनके नाम देख लेते हैं। अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला ये निशानेबाज थी और आपको पता होना चाहिए कि ये 36वें स्थान पर रही थी, निशानेबाज। और ये कहां से है, जयपुर जिले से संबंधित है। अगले खिलाड़ी है दिव्यांश सिंह परमार, दिव्यांश सिंह परमार। तो दिव्यांश सिंह परमार जो है, ये भी एक निशानेबाज है।
और ये किस जिले से संबंधित है? यह भी जयपुर जिले से संबंधित है। इसके बाद है अर्जुन लाल जाट। अर्जुन लाल जाट, ये एक नौकायन प्रतियोगिता जो होती है उसके खिलाड़ी है, और ये भी जयपुर जिले से संबंधित है। अगले अंतिम खिलाड़ी थी भावना जाट। तो भावना जाट जो है एक एथलेटिक्स है, यानी कि पैदल चाल जो प्रतियोगी एक एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स। और इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। ये राजसमंद जिले की निवासी है। तो आपको कुल 4 खिलाड़ी और इनके नाम ध्यान में रखने, और इन्होंने किस किस प्रतियोगिता में, ओलंपिक प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें भाग लिया था राजस्थान की तरफ से। वो थी अपूर्वी चंदेला, जयपुर जिले की निशानेबाज। दिव्यांग सिंह परमार, ये भी जयपुर जिले के निशानेबाज। अर्जुन लाल जाट, नौकायन प्रतियोगिता के खिलाड़ी, जयपुर के निवासी। भावना जाट, एथलेटिक्स प्रतियोगिता की खिलाड़ी और राजसमंद की निवासी। अब आज की अंतिम जो खेल, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में हम देखेंगे। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे भारत के, जिन्हें हम राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो आयोजित किए गए थे, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इस प्रतियोगिता में भी राजस्थान की तरफ से कुल 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया राजस्थान की तरफ से? 3 खिलाड़ी। और पदक कितने मिले थे? 0। और 3 खिलाड़ियों के नाम थे, पहली भावना जाट। भावना जाट आपने पहले देखा होगा, एक एथलेटिक्स थी और ये राजसमंद जिले की निवासी है। तो भावना जाट में ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें पैदल चाल प्रतियोगिता में, किसमें? पैदल सॉरी पैदल चाल प्रतियोगिता में भाग लिया था, और ये राजसमंद की निवासी, आपको पता है। अगले खिलाड़ी थे मंजू बाला। मंजू बाला ये चूरू जिले की निवासी है, और इन्होंने हैमर थ्रो हैमर थ्रो प्रतियोगिता में भाग लिया था। और तीसरे खिलाड़ी है अजय सिंह। तीसरे खिलाड़ी कौन है? अजय सिंह। ये झुंझुनू जिले के निवासी है। झुंझुनू जिले के निवासी है, और इन्होंने भारोत्तोलन, जो भारोत्तोलन प्रतियोगिता होती है वेट लिफ्टिंग, उसमें इन्होंने भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में। तो राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3 खिलाड़ियों ने पदक कितने जीते? 0। कौन कौन थे? भावना जाट, मंजू बाला, अजय सिंह, झुंझुनू भारोत्तोलन प्रतियोगिता में। तो ये आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद अगली क्लास होगी जिसमें इस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे, जिसमें कुल महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार और जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता हुई थी उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के कंटेंट जो आपको मिलता रहे, इसी तरह की क्लासेज आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।